सभी लोग अपने अपने भाग्य आजमाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में कुछ कर गए हैं और ऐसे ही एक आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जोगेंद्र सिंह के बारे में अगर हम बताते चले तो कई वर्षों से ये बीजेपी के लिए लगातार काम करते आए हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते आए हैं। लेकिन आज की जो राजनीति चल रही है वो धनबल और बाहुबल के आधार पे चल रही है और इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे जोगेंद्र जी से। जोगेंद्र जी, क्या माना जाए, आप लोग जैसे पुरानी कार्यकर्ता हैं और आप लोगों के बारे में बीजेपी जो बड़ी पार्टी है वो नहीं सोच रही है, तो कहीं ना कहीं धन और बल ये दोनों होना चाहिए, तभी आपके बारे में पार्टी सोचेगी। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सिवान वासियों को नमस्कार करता हूँ, गांधी जी के जय जिंदाबाद करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री को जिंदाबाद करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, गांधी जी अमर रहें। सिवान वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ और दरौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत स्तर पर बहुत अच्छी काम कर रही है, ये काम कर रही है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खास करके सिवान के भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार सब लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो उतना काम नहीं करते जितना काम करना चाहिए। कार्यकर्ता एक दूसरे के लड़ते हैं। इसके 15 साल जाइए, यहाँ से शहाबुद्दीन का राज तक कोई छू कसने वाला नहीं था। यही कुछ लोग जमे जमाए लोग 10-15 लोग थे जो कि मंच पर करते थे, पार्टी का काम करते थे। जैसे अपराजदेव बाबू थे, चंदेश्वर सिंह जी थे, वाल्मीकि प्रसाद यादव थे, शंभू प्रसाद थे और अरुण चंदेश्वर बाबू थे। ऐसे बहुत लोग थे जो कि पार्टी के लिए जब बिगुल बजती थी तो कर्जाले पड़ जाते थे। लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। शंभू जी पार्टी छोड़कर चले गए जेडीयू में। आपके वाल्मीकि यादव जी का देख लीजिए, वो भी बेचारे परेशान है टिकट के लिए, कहीं उनको जगह नहीं मिल रही है। देखिए, इतना न आपका भी वही हाल है। इतना न प्रताड़ना लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यदि ऐसी बात रही तो ये कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला में जितने लोग हैं जो कार्यकर्ता आज भी निरंतर काम करते हैं, और मैं आज भी निष्ठावान हूं, मैं काम करता हूं, मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के पास में, ये सुनना चाहिए कि कम से कम आप जो है सो गरीब के लड़के को आप आगे बढ़ाते हैं जो पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन जोगेंद्र सिंह निरंतर पार्टी के लिए जो काम करता है उसकी आपकी चिंता नहीं है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आप इस ओर चिंता करेंगे, सिवान पर अग्री करेंगे। तो जब राजेंद्र बाबू की भूमि है, या जोगेंद्र सिंह रात दिन काम करता है, लेकिन इनको और ऐसे कार्यकर्ता को कोई पूछ नहीं होती है, जबकि नींव की हड्डी है, यही पार्टी के लिए काम किए हैं। जोगेंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपके पार्टी के लोग हैं, चाहे विधायक का चुनाव लड़ना चाहें या फिर एमपी का, ये सिर्फ मोदी के नाम पे अपनी नैया पार करना चाहते हैं, बाकी इनका ज़मीनी जो हकीकत है वो बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं। सच्चाई बात यहाँ यह है कि सब लोग ये मोदी जी के नाम पर ही नैया पार करना चाहते हैं। अपना कोई है नहीं, ये पैसा के बल पर, धन के बल पर, चमचाई के बल पर कोई पद ले लेते हैं। लेकिन आज तक हम तो संघ के आदमी हैं, हम द्वितीय वर्ष ट्रेन हैं, हम जो है सो किसी को पॉलिसी बात नहीं करते हैं, हम चमचाई नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। और निरंतर मुझे भगवान शक्ति दे कि भारतीय जनता पार्टी का मैं काम करूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहाँ से जीते, एनडीए की सरकार बने। लेकिन मैं जरूर पार्टी के लोगों से कहूँगा कि आप इस पर चिंतन करें, मंथन करें। यदि मंथन नहीं करेंगे तो यही नहीं, धीरे धीरे दीवार घिसकता चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के करारी हार होती चली जाएगी। यदि आप कार्यकर्ताओं को नहीं सोचेंगे, कार्यकर्ता के दर्द को नहीं समझेंगे, उसको दुख को नहीं समझेंगे, उसको पीड़ा को नहीं समझेंगे, तो आपको कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो जनता भी नहीं समझेगी, गरीब लोग भी नहीं समझेंगे, नौजवान भी नहीं समझेंगे, मजदूर भी नहीं समझेंगे, कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। आखिर कब तक ये समझेंगे? समझ में नहीं आता है कि कब तक समझेंगे। यदि समझेंगे कारण कि एक हम पर भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर कि जरूर वो समझेंगे। यदि आवाज़ उनके पहुंचेगी तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा। और मैं मंगल पांडे जी से कहता हूँ, सुशील कुमार मोदी से मैं कहता हूँ, प्रेम कुमार जी से कहता हूँ, नंद किशोर यादव जी से मैं कहता हूँ कि आप लोग इस पर गौर कीजिए और वहाँ से जोगेंद्र सिंह को वहाँ से अवश्य दरौंदा से टिकट दीजिए। मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा। तो क्या लग रहा है कि आपकी बातों को सुन करके, और आपके जो दल के व्यास जी हैं, हालांकि वो अभी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चर्चा है कि उनको टिकट मिल सकता है, इस तरह की संभावना व्यक्त है कि जोगिंदर जी को भी कहीं स्थान मिल सकता है। देखिए, ऐसे वो विधायक है, निर्दलीय से थे, 6 साल के लिए निकाला गया था। अब क्या स्थिति में तो मैं नहीं कहता,
किसी पर मुझे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन यदि जोगेंद्र जी को दरकिनार किया जाए, ऐसे लोगों को किया जाए, तो पार्टी को बहुत घाटा होगी। इसे समझने की बात है। सीट जीतना नहीं जीतना वो दूसरी बात है, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए ये हर जगह आंकड़ा लगा लिए, मिल लीजिए, घूम लीजिए। जोगेंद्र सिंह को जिला से लेकर दरौंदा के जनता चाहती है कि इसे पुरानी कार्यकर्ता को लड़ाया जाए, वहाँ से जीत निश्चित होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि 15 साल लालू की सरकार रही, 15 साल नीतीश की सरकार, और जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिला। आपके यहाँ एक फैक्ट्री छोटी सी नहीं बैठी। सिवान की अगर बात कर लें तो सूता मिल थी, वो नीलाम हो गई। पचरुखी की जो चीनी मिल थी वो नीलाम हो गई। तो आपने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कई तरह की बातें को कहा था, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर नहीं हुआ। और जिस तरह से बाढ़ और कोरोना को लेकर के जो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, उसका खामियाजा एनडीए को कहीं इस विधानसभा में भुगतना पड़े। ऐसा कि देखिए, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी नहीं, यहाँ पे नीतीश जी। यहाँ पर नीतीश जी भी हैं, एनडीए के अपने हमारे मुखिया हैं। हाँ, थोड़ा सा है उनमें जो कहते हैं उतना करते नहीं हैं। फिर भी अपना भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो प्रदेश के लोग चाहते हैं, उनसे सुझाव देते हैं कि काम को किया जाए। यदि वो नहीं करते हैं तो उनकी दोष कही जाएगी। हालांकि उनसे मुझे निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी से कि इस पर ध्यान दिया जाए। यदि ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ की बहुत ही दुर्दशा होगी। कारण कि ये बात जरूर है कि आगे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्रियाँ थी, अब सूता मिल है, सब बंद है। इस पर यदि चालू नहीं होगा तो जनता आक्रोशित होकर आपको विरोध में है और रहेगी। इसे आपसे निवेदन है कि सुधर जाइए। और आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि सब लोग यही जनता जनार्दन गरीब मजदूर यही चाहते हैं कि आप ही को एनडीए को हम लोग करेंगे, एनडीए को सुनिश्चित जीत कराएंगे, लेकिन इस पर चिंतन और मंथन किया जाए। तो बिल्कुल आपने देखा, ये थे पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के हैं जोगेंद्र सिंह, और इनसे बातचीत हुई। जाहिर तौर पे जो आक्रोश देखने को मिल रहा है ये जायज़ है, क्योंकि जो पार्टी के लिए लगातार अपनी खून पसीने को एक करके और सींचने का काम किए हैं, आज तक बीजेपी इनके बारे में नहीं सोची है। शंभू गुप्ता हो, वाल्मीकि यादव हो, ये तमाम कई नाम इन्होंने गिनाया, लेकिन देखना यह होगा कि क्या जोगेंद्र सिंह की आवाज़ बड़े आला कमान, बड़े नेताओं के पास पहुंच पाती है या नहीं, या ऐसे ही इनको दरकिनार कर पार्टी इस विधानसभा में भी चुनाव लड़ेगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।